अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान ताहिर, इनेबलर्स ओवरसीज एम्बेसडर एंड लीड ट्रेनर। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे जी कि जो ये 10 तारीख को हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है 10 मई को, क्या इसमें चूँकि हमने पहले जो ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट की थी उसमें था कि amazon.ae यानी UAE अमेज़ॉन और इजिप्ट का souk.com और सऊदीया का souk.com, ये 3 वेबसाइटें जो थी वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा थी, एक ट्रेनिंग में कवर की जानी थी। लेकिन हमने साथ में प्रेडिक्ट भी किया था कि जल्द ही souk.com amazon.com बन जाएगी सऊदीया में। तो हमारा मकसद ये था कि सऊदीया वाले सूक भी सीख जाएं और amazon.ae, क्योंकि ये भी कोर्स के कंटेंट्स हैं, तो amazon.ae भी सीख जाएं ताकि इन फ्यूचर जैसे ही souk.com अमेज़ॉन बनती है तो वह अमेज़ॉन को इजीली मैनेज कर सकें। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे बेसिकली ये हैं कि सूक की एक अपनी पॉलिसीज़ थी, एक डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, अमेज़ॉन की एक डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टली भी हैं वो, और उनकी अगर कोई भी वायलेशन करता है तो वो चाहे उसका 1 मिलियन भी बैलेंस पड़ा हो तो वो अमेज़ॉन नहीं बख्शता, अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो इसी तरह से souk.com में लोग लगे हुए थे, बस काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो एक ही लोकेशन पे उन्होंने डिफरेंट अकाउंट बनाए हों, चाहे उन्होंने एक ही IP से डिफरेंट चला रहे हों अकाउंट, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी। अब ख़ास तौर पे अब तो पहले ट्रेनिंग का मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ट्रेनिंग का ये है कि हम लोगों ने souk.com सऊदीया से ख़त्म करके amazon.sa कर दी है। यानी अब ये जो 10 मई को जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, इसमें इजिप्ट आएगा souk.com, जो कि वो भी अमेज़ॉन जल्द ही बन जाएगा, और उसके बाद UAE अमेज़ॉन आएगा, और लास्ट में सऊदीया जो है amazon.sa आएगा। इन तीनों की ट्रेनिंग इसमें कवर की जाएगी। ठीक है, ये तीनों जो कंट्री हैं ना इस ट्रेनिंग में कवर की जाएंगी। अच्छा, अब इनमें कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या था, और अभी जो सऊदीया में होगा, ख़ास तौर पे सूक सेलर्स के साथ। ख़ास तौर पे किसी भी ऐसे शख्स से इन्फॉर्मेशन ना लीजिएगा जिसको सिर्फ सूक का मालूम हो, नॉलेज हो, लेकिन अमेज़ॉन की ना हो, क्योंकि उन बेचारों को खुद नहीं पता चलना कि अकाउंट्स के साथ क्या होगा। मैं किसी भी मतलब ये ऐसा नहीं कोई बददुआ की नज़र में नहीं दे रहा, लेकिन ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा लोगों के साथ होता है। ख़ास तौर पे जिन्होंने सिर्फ एक साइड पे काम किया हो उनके साथ ये मसला पेश आता है, और अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं UAE में भी, और मैं खुद भी काफ़ी अर्से से सेलिंग की है मैंने। तो UAE में जब souk.com था तो तब लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार दिरहम एक अकाउंट से पर डे अर्न कर रहे थे। एक दिन की उनकी जो अर्निंग थी वो 10 से 20 हज़ार दिरहम की थी। ठीक है, और ये इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब एक घर में 10-10 अकाउंट लोगों ने ओपन किए हुए थे souk.com पे, तो उनकी अर्निंग अच्छी खासी, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख दिरहम कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा कमा रहा है। इस तरह से लोगों की अर्निंग्स थी। तो जब souk.com अमेज़ॉन ने खरीदी, और उसके बाद जब अमेज़ॉन ने बेसिकली souk.com बेसिकली अमेज़ॉन बन गई, यानी अमेज़ॉन ही अब चलती है, सूक ख़त्म होगी। वहाँ पे डोमेन souk.ae लिखें भी, .com लिखें भी, तो आपके amazon.ae ओपन होगा। ठीक है, यानी फ्रंट बैक एंड सब कुछ उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया अमेज़ॉन ने। तो अब क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो लोग सेलिंग कर रहे थे ना 10-10 20-20 हज़ार दिरहम पर डे की, उनकी सेल जो है वो ये कह लें कि सेल तो बड़ी दूर की बात है, अकाउंट नहीं वो लोग बचा सके। क्यों नहीं बचा सके? वो ब्रांड्स की जो सा ब्रांड आता था उसको मी टू करते थे और सेलिंग स्टार्ट कर देते थे। souk.com पे भी मी टू वाला सिस्टम चलता है, तो उसको मी टू करते थे और सेलिंग स्टार्ट कर देते थे। तो उस पर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था souk.com। इसी तरह से एक घर में कोई जनाब 20 बंदे हैं, तो 20 की 20 बंदों ने ID बनाया हुआ है। तो वो 20 के 20 बंदे जो से हैं वो मतलब अपने अपने अकाउंट पे उन्होंने अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा सिस्टम बिजनेस बनाया हुआ था लोगों ने। तो जब अमेज़ॉन अप्लाई हुआ, बैक एंड फ्रंट एंड अमेज़ॉन ने पूरा उसके ऊपर फुल कंट्रोल लिया, तो वो सूक के जो ऑटोमेटिकली यूज़र्स थे वो अब चले गए अमेज़ॉन में। जब वो अमेज़ॉन में गए तो जो उनकी पॉलिसीज़ थी
वो मैक्सिमम जो यूज़र्स थे सेलर्स के वो अमेज़ोन ने सस्पेंड कर दिए क्योंकि वो पॉलिसी वायलेशन कर रहे थे। पॉलिसी वायलेशन ऐसे कि अमेज़ोन अलाउ नहीं करता कि एक ही आईपी के ऊपर आप 10 अकाउंट चलाएं। ये सब लोगों को पता है जो अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये गिफ्ट मिला, उसके बाद मतलब ये नुकसान ही है अगर देखा जाए तो ये बेचारों का नुकसान हुआ। दूसरा फिर क्या हुआ कि जिन लोगों का ये था कि एक एड्रेस के ऊपर 10-10 अकाउंट बने थे, उनको भी अमेज़ोन ने अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस थे जो पॉलिसी वायलेशंस के, उनकी वजह से काफ़ी लोगों का जिनका बिजनेस मतलब 3-3 लाख दिरहम का और 6-6 लाख दिरहम का बिजनेस था वो उन लोगों का मतलब डूब गया इस वजह से। तो अब इसमें हमने Souq.com को ऐड इसलिए किया था सऊदीया में ताकि जब फ्यूचर में अमेज़ोन आए तो लोगों को खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली हो वो Souq को भी चला सकें और इन फ्यूचर अमेज़ोन को भी यूज़ कर सकें और कोई पॉलिसी वायलेशन ना हो पॉलिसी वायलेशन के बगैर। तो वो चीज़ें मतलब हमारा जब ट्रेनिंग के डिज़ाइनिंग की और ये सब कुछ किया तो तब तो अमेज़ोन SA अनाउंस नहीं हुआ था ना, तो तब हमने एक प्रेडिक्शन ही की थी कि ये जल्द हो जाएगा। लेकिन अब तो हो चुका है। तो अब ये है कि अब Souq की ज़रूरत नहीं है सऊदीया के लिए, Souq की बजाय आप अमेज़ोन SA ही पे ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि ये गल्फ़ मार्केट को लोग क्यों नहीं करते थे। एक्चुअली इन अ सेंस के कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लोग सिर्फ US के पीछे लगे थे, US में लॉन्चिंग्स करें PL की, UK में लॉन्चिंग्स करें, UK बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं कि वो इमर्जिंग मार्केट नहीं है, नो डाउट वो है, इमर्जिंग मार्केट है। जर्मनी की एक अच्छी मार्केट है, US एक बहुत अच्छी मार्केट है, पोटेंशियल है, कंपटीशन भी है, प्रोडक्ट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, हंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे सक्सेस रेट अच्छा है एज कम्पेयरिंग टू अदर मार्केट प्लेसेस, तो नो डाउट। लेकिन गल्फ़ की तरफ कोई नहीं आता था, डिस्करेज करते थे लोग, डिस्करेज करते थे। डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स मैंने देखे हैं, किसी एक को टारगेट नहीं मैं कर रहा, मैंने बहुत सारे देखे हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, कम्युनिटीज़ देखी हैं जो कि इस चीज़ को बस कहते थे US में ही रहो या UK में ही रहो। हम लोग एज इनेबलर्स हम लोगों ने US को भी प्रमोट किया, UK को भी प्रमोट किया कि UK में जाएं, एक इमर्जिंग मार्केट है, एक अच्छी मार्केट है, UK में भी जाएं, जर्मनी में भी जाएं। और हम लोगों ने गल्फ़ को डिस्करेज नहीं किया। गल्फ़ एक बहुत सुपर मार्केट है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए, इग्नोरेंस तो है ही नहीं ना, मैं तो उसको कहूँगा इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग और USA और UAE की ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल की बात तो बाद में करेंगे। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि आप USA में जब अमेज़ोन का सेलिंग अकाउंट ओपन करते हैं ना USA में, तो USA में होता ये है कि आपने जैसे ही अमेज़ोन का एक अकाउंट बनाया तो आपको अगर उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो आपको मालूम है, ख़ास तौर पे जो ड्रॉप शिपिंग पे काम करते हैं उन्हें नॉलेज है कि तकरीबन 90 डेज़ तक तो वो ड्रॉप शिपिंग पे काम ही नहीं करते, वो FBA पे अपना बिजनेस रन करते हैं। चाहे वो होलसेल FBA करें, चाहे वो कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जो अनब्रांडेड हो, जिसका कोई रिस्क ना हो, तो उसके ऊपर वो FBA करें। और 90 डेज़ तक वो अंडर व्यू, क्योंकि अकाउंट रहता है US का, तो 90 डेज़ तक वो उस अकाउंट को इसी तरह से स्लो चलाते हैं 2-3 प्रोडक्टों पे FBA करके, ताकि सस्पेंशन रिस्क जो है वो कम हो जाए। उसके बाद फिर वो आहिस्ता करते हैं, तकरीबन उनको 4 to 6 मंथ्स तो ड्रॉप शिपिंग पे लग ही जाते हैं। अच्छा, अब लगने के बाद एक परसेंटेज जो होती है, वो परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेहनत कर रहे हैं तो एंड पे मुआवजा क्या मिलेगा, वो भी कुछ है या नहीं है। तो वो अगर परसेंटेज देखी जाए ना, तो परसेंटेज तकरीबन अगर आप काउंट करेंगे ना, तो कोई ये कह लें कि $1 लाख की सेल है ना, तो उसमें से $10,000 आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यानी 90,000 जो है, 90,000 ऑलमोस्ट आप स्पेंड करते हैं 10,000 अर्न करने के लिए, यानी 90,000 का रिस्क ले रहे हैं। मैं पर्सनली जिन चीज़ों पे हमेशा फोकस किया है, मैं फोकस करता हूँ या तो पैसे लगें ही ना, या इतने कम लगें कि
उनमें आपको एक अच्छे रिजल्ट हों, यानी 2 रुपये लगने ना तो 6 रुपये प्रॉफिट निकले। ये काम करना थोड़ा आसान नहीं है। ये काम जो मैं बात कर रहा हूँ ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये एक्सपीरियंस के बगैर, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ों में लेते लेते बहुत टाइम लग जाता है आपको। तो इसमें यूएस में तो आपने देखा कि 3 मंथ लग जाते हैं और अकाउंट सस्पेंशन के रिस्क भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूएई की तरफ आ जाते हैं। अब यूएई में अगर आप एक प्रोडक्ट चलाते हैं ना, आपने अकाउंट ओपन किया आज, फॉर एग्जांपल आपका आज वेरीफाई होगा अकाउंट, आप दूसरे दिन से ना आंखें बंद करके ड्रॉप शिपिंग करें सेफ मॉडल पे, आपको कभी भी अकाउंट सस्पेंशन का एरर नहीं आएगा। वहाँ पे आपको वहाँ पे कभी भी इंशाल्लाह अकाउंट सस्पेंशन का एरर नहीं आएगा कि अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया, अमेज़ॉन ने कंप्लेन कर बंद कर दिया कि ये क्या हो रहा है, एकदम सेल कहाँ से आ गई। यूएई में ऐसा नहीं होगा। सेम चीज़ सऊदीया में भी आप ऐसी चीज़ फेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उधर यूएस में जाएंगे तो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे 1 लाख दिरहम लगाते हैं ना, अगर 1 लाख दिरहम, तो उसके साथ 30,000 to 40,000 दिरहम आप अर्न कर सकते हैं। अगर 10,000 दिरहम लगाते हैं ना आप, तो 2 से 3,000 दिरहम आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। ये मार्केट, आपको कोई मार्केट भी इतना प्रॉफिट नहीं दे सकती। अगर आप इनको डॉलर्स में भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे रिस्क भी कोई नहीं है इस मामले में, और पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी है कि ऐसा नहीं कि पोटेंशियल ही ना हो कि मेहनत करते रहें और कुछ मिले भी ना, इसमें ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ना एज इनेबलर्स की तरफ से एक स्पेशल मैसेज और एक ट्रिक दूंगा। वो ट्रिक आपने ना कभी किसी कम्युनिटी में सुना होगा पाकिस्तान की, ना किसी ट्रेनिंग सेंटर से सुना होगा, ना ही किसी जगह पे आपने लर्निंग की होगी उस ट्रिक की। बड़ा गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको। वो ट्रिक क्या है बेसिकली, वो ट्रिक ये पीएल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद होगा, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रिक बहुत सिंपल सी चीज़ तो है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कभी उसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा आपने कि ये काम होता है, इसके ऊपर ही काम करके देख लें, यही चीज़ यूज़ करके देख लें। वो ट्रिक ये है, मेरा पर्सनल है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। उसमें ये है कि आपने अगर यूएस की मार्केट में जाना है ना, तो आप यूएस में अमेज़ॉन का अकाउंट तो चलें बना लिया आपने, आप ट्रेडमार्क भी जो है ले लें। ट्रेडमार्क वहाँ पे जो है उसको रजिस्टर करवा लें। ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। तकरीबन एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया ले लें कि जो प्राइमरी कीवर्ड है उसके अगेंस्ट पहले पेज पे कमो पेश जितने भी सेलर्स हैं उनकी जो सेल है ना $5,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी कंसिस्टेंसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इनको 20 से 25 प्रोडक्टें आपने इस तरह के क्राइटेरिया में सर्च करनी है। और एक चीज़ का मज़ीद आपने ख्याल रखना है, वेट स्टैंडर्ड हो, डायमेंशन स्टैंडर्ड हो, और इसमें रिव्यूज़ जो उनसे हैं ना, रिव्यूज़ जितने ज़्यादा कम हों, टॉप 10 के ख़ास तौर पे या टॉप 15 के, वो बेहतर है। और टॉप 10 या टॉप 15 में चाहे अमेज़ॉन हो या ना हो, वो एक अलग बात आ जाती है, क्योंकि उसमें फिर आप बंडल पैक बना सकते हैं, वो एक डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है आपके पास। खैर, ये एक छोटा सा एक शॉर्ट सा क्राइटेरिया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस क्राइटेरिया में आपने प्रोडक्टें ढूंढनी है 15 से 25, 15 to 25 आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है। उन प्रोडक्ट्स को हंट करने के बाद आपने उनको लिस्ट कर देना है अमेज़ॉन पे। बिल्कुल न्यू लिस्टिंग आपने वहाँ पे क्रिएट करनी है न्यू यूपीसी के साथ, ठीक है। और कीवर्ड आपने उनमें कौन से डालने हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड आपने प्राइमरी तो एक डालने ही डालना है, लेकिन आपने ज़्यादा उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालने हैं जिनके ऊपर आपका ख्याल हो कि इनके ऊपर अगर रैंक हो जाए तो मेरी सेल मंथली की $1,000-1,500 या $1,000 तक या $1,200 तक मेरी मंथली की सेल आ सकती है एक प्रोडक्ट पे। आपने वो कीवर्ड डाल देने हैं। कीवर्ड डालने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने ये करना है कि वो प्रोडक्टों को लिस्ट करने के बाद आपने सोर्सिंग में तकरीबन 30 से 40 पीसीज एक प्रोडक्ट के उठाने हैं। आपने चाहे शुरू की 10 प्रोडक्टों पे आप ये तरीका आजमा के देख लें, आपको इंशाल्लाह इसमें रिजल्ट नज़र आएंगे। और बस हंटिंग आपने अच्छी तरह करनी है। हंटिंग अच्छी ना हो तो फिर तो रिजल्ट का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। पोटेंशियल वाली प्रोडक्टें निकालें जिनका लगे कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिव्यूज़ बहुत कम हैं और वेट और वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो प्रोडक्टों को आपने ना 30 या 40 पीसीज आप चाहे यूएस में कोई होलसेलर मिले उससे परचेज़ कर लें, अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं मिलता तो आप चाइना से वो जो सी 15 से 25 प्रोडक्टें हैं उनका 30 या 40 की क्वांटिटीज़ उठाएं और उसको यूएस से अमेज़ॉन वेयर हाउस में FBA कर दें।
आप जब उसको FBA कर देंगे आपके प्रोडक्ट लाइव जाएंगी। अब इसमें आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उनमें एक चीज़ ये है कि कुछ प्रोडक्टें आपकी बगैर रिव्यूज़ के ही चल पड़ेंगी, यानी ना रिव्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ना PPC की। उनके ऊपर आपको वैसे ही सेल आनी शुरू हो जाएगी कुछ 2, 4, 5, 7 दिनों के अंदर। उनके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली रैंक होंगे ना FBA पे जब स्टॉक भेजते हैं, और उससे भी आपकी लिस्टिंग को एक बूस्ट मिलता है। उसकी वजह से आपके जो कीवर्ड्स कुछ ऑटोमेटिकली बूस्ट होंगे, जो उनको बूस्ट मिलेगा, उसकी वजह से आपकी सेल जो सी है ना कुछ प्रोडक्टों की ऑर्गेनिक सेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक ये है। अब दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि आप फिर जो आपकी 15 से 25 लिस्टिंग्स हैं उन पे आप कोई 10-10 रिव्यूज़ ले लें, कुछ करके 10-10 रिव्यूज़ ले लें, या PPC भी एक तरीका है लेकिन वो एक्सपेंसिव आ जाता है। आप 10-10 रिव्यू ले लें, मैनीचैट से ले लें, या लिस्टिंग प्रमोटर यूज़ कर लें। लिस्टिंग प्रमोटर माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है जो इनेबलर्स ने तैयार की हुई है आप लोगों के लिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्टिंग प्रमोटर से चाहे आप ले लें 10-15 रिव्यूज़ एक लिस्टिंग पे, लिस्टिंग पे आप लेंगे, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आएंगे। आपने ये टारगेट नहीं करना कि आपने प्राइमरी कीवर्ड के अगेंस्ट पहले पेज पे जाना है। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड 2-4 भी अचीव कर लिए, यानी चंद कीवर्ड्स पे भी रैंक कर गए ना आप, और फर्स्ट पेज पे आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो जब फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ही इतने आएंगे कि जिनका आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो $300 से $700 होगा एक प्रोडक्ट का। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैंने 10-15 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ों को, और ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे मैं आपको आज एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ इनेबलर्स की तरफ से, कि इस बेस पे आपको 10 से $300 to $700 तक का प्रॉफिट आएगा एक प्रोडक्ट का। आप किस एज्यूम करें 10 प्रोडक्टें भी चल जाती हैं तो $7,000 आपका प्रॉफिट मंथली का फिक्स हो जाएगा। और ये तरीका बहुत कामयाब है, इसको मैंने काफ़ी मरतबा यूज़ किया है, और इसमें मोस्टली प्रोडक्टें अक्सर ऐसी प्रोडक्टें मिल जाती हैं जिनको रैंक करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके ऑर्गेनिक ऑर्डर वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं जैसे स्टॉक लाइव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने? नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपकी जो, अगर आपने उस चीज़ को मज़ीद बेहतर करना है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मज़ीद सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर नेक्स्ट आपके लिए जो बेस्ट वे होगा वो ये होगा कि जिस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा आ रही है उसको आप फिर पूरा उसकी जो पैकिंग वगैरह है, और वो सारी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, और वो सारी जो PL की स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं मार्केटिंग की, और वो सारे जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, आपने वो अप्लाई करने शुरू करने हैं उसको पहले पेज पे लाने के लिए। और वो कुछ दिनों में आपके प्रोडक्ट के पहले पेज पे भी आ जाएगी। पोटेंशियल प्रोडक्ट का ये फ़ायदा होता है, और टॉप में रैंक भी कर जाएगी इंशाल्लाह, और आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें सोर्सिंग की भी एक बात आ जाती है कि जी सोर्सिंग करने जा रहे हैं तो क्या हम उसके लिए स्पेशल पैकिंग करवाएं, कोई कस्टम पैकेजिंग करवानी पड़ेगी हमें? उसके लिए आपको कस्टम पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली एक टेस्ट मोड है। इस टेस्ट फेज़ में हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रोडक्टों के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, और फिर उनको टेस्टिंग के लिए आप अगर एक वाइट ओपन बॉक्सेस जो होते हैं, वाइट बॉक्सेस की पैकिंग चाइना से ले लेंगे तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बस चाइनीज़ पैकिंग ना हो, इसका आपने ख्याल करना है। ओपन वो जो वाइट सी पैकिंग होती है उसमें आप सेंड करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं होगा किसी किस्म का, बस कोई लोगो वगैरह ना होना चाहिए, कोई लोगो ना हो उसके ऊपर, प्लेन पैकिंग हो, उसको आप यूज़ करें। और नेक्स्ट जब आपकी, अगर आप PL को चाहते हैं कि मैंने PL की तरफ जाना है और सारी स्ट्रैटेजीज उसी की अप्लाई करनी है, लाइक मैंने इस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना है, प्राइमरी कीवर्ड के अगेंस्ट भी रैंक करना है, तो फिर नेक्स्ट में आप जो ऑर्डर करेंगे वो आप अपना कस्टम पैकेजिंग सारी उसमें चीज़ें ऐड करवा के ही करेंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़, ये आइडिया आपको ये वो आइडिया जो मैंने बड़ी मुश्किल से लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे। आप लोग तो खुशकिस्मत हैं, आज पाकिस्तान में हर बंदा इन अमेज़ोन का शिकार है, चाहे जितना भी उसने टाइम लगाया हुआ है, अमेज़ोन के ट्रेनर सब बन के बैठे हैं। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के साथ सीखना बहुत मुश्किल काम है। आज तो खुशकिस्मत ही है, कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ सीख लेते हैं आराम सुकून से। तो नेक्स्ट आपने ये ख्याल करना है कि एक तो ये चीज़ हो गई, ये आइडिया आपको जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह KSA का कहा था ना कि अमेज़ोन जल्दी आ जाएगा, और अमेज़ोन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आ गया, और हम लोग गल्फ़ की मार्केट में एंटर भी हुए,
रिजल्ट्स और सक्सेस स्टोरीज़ भी शो की। इसी तरह से इंशाल्लाह आप लोग, जैसे आज हमने ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अपना एक आइडिया, अपना एक एक्सपीरियंस शो कर दिया है, इसी तरह से आप लोग अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे। ये PL के इनेबलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास मैसेज है। अगर वो कुछ करना चाहें तो वो ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं और इस पर उनको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। UK में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, वहाँ पे कंपटीशन कम है, बंदा बहुत जल्दी पहले पेज पे रैंक कर जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अगेंस्ट। और एक बात और मैं आपसे कह दूं, ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये हर वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो जाता है। आप इसको USA पे यूज़ कर लें, आप इसको कनाडा पे यूज़ कर लें, आप इस प्रोसीजर को UK में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, UAE में चले जाएं। आप UAE में न्यू लिस्टिंग्स कर लें। आप देखें वहाँ पे सेल आपकी कैसे आती है। पहले पेज पे आप रैंक करते हैं कि नहीं करते, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वैसी कुछ प्रोडक्ट हैं तो 2 दिनों में रैंक हो जाती हैं, 2-4 ऑर्डर्स आने मतलब पोटेंशियल वाली हों तो आपकी प्रोडक्टें पहले पेज पे 2-3 दिनों के अंदर ही रैंक हो जाती हैं। UAE मार्केट की बात कर रहा हूँ। UAE में न्यू लिस्टिंग्स करें आप, 30-40 लिस्टिंग्स करें, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी उनमें से कई लिस्टिंगें हैं जो सी हैं ना मेन कीवर्ड के अगेंस्ट ही पहले पेज पे रैंक हो जाएंगी। इसी तरह सऊदीया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप प्रोडक्टें लिस्ट करें, आपकी प्रोडक्टें इंशाल्लाह पहले पेज पे रैंक होंगी, क्योंकि वहाँ पे भी कंपटीशन कोई नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो सूक वाले सेलर्स थे, जो सूक पे सेलिंग कर रहे हैं या कर रहे थे, वो लोग अब जब अमेज़ोन पे शिफ्ट होंगे तो वो मसले फेस कर सकते हैं जो UAE में मैंने आपको बताया लोगों ने फेस किए। एक IP पे यूज़ करते रहे या एक एड्रेस पे 10 अकाउंट यूज़ करते रहे और उन बेचारों के अकाउंट सस्पेंड होते रहे। तो इसी तरह से ये सऊदीया में भी ये मसला लोगों के साथ पेश आना है। लोगों को अमेज़ोन का पता ही नहीं है, और जब आप अमेज़ोन सऊदीया में एंटर हो जाएंगे तो आपके पास एक अच्छे मतलब चांसेस होंगे, एक हाई चांसेस होंगे और कम टाइम में अचीवमेंट के। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी था कि जी UAE और KSA में अकाउंट ओपनिंग का क्या प्रोसीजर है। तो कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, उसमें कुछ लोगों के जहन में डर भी बैठा है, मैं वो भी क्लियर करता जाऊंगा। जिसमें एक बात आ जाती है कि जी इंडिविजुअल, पहले UAE की बात करूंगा और फिर US की बात, KSA की बात करूंगा। UAE में लोगों का मानना था कि इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाएंगे और अमेज़ोन तो चलो बना देता है, सेलिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद जब सेल आएगी तो फिर क्या होगा, फिर हमारा वो बैंक में पैसे जाएंगे और छुट्टे आएंगे, पुलिस आएगी, हमें पकड़ेगी, केस बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही जो मतलब डिफरेंट खौफ हमारे लोगों के जहन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे करूँगा जो कि एक सेंसेबल होंगी, जो बंदा कॉमन सेंस से समझ सकता है। उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो UAE में रह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में रह रहे हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई बेचारा मस्जिद के बाहर या कोई वो गरीब आदमी बेचारा उधर किसी भी नुक्कर में कहीं छुप के कोई चादर बिछा के तो वो वहाँ पे कोई मोबाइल की एक्सेसरीज बेचनी शुरू कर दे, कोई वो कह लें हैंड फ्री हो गई, कोई इस तरह की चीज़ एक्सेसरीज वगैरह बेचनी शुरू कर दे, तो अगर बल्दिया की नज़र पड़ जाए तो वो तो उनका भी सामान नहीं छोड़ते। म्यूनसिपैलिटी वाले वो सामान भी उठा के ले जाते हैं, कभी कभी बंदा भी साथ ही उठा के ले जाते हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते। तो क्या ये मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एक मल्टी बिलियन कंपनी आई UAE में आके बैठ गई और वहाँ पे वो कह रही है आए हमारे आप प्लेटफॉर्म पे आएँ, इंडिविजुअल अकाउंट खोलें और इंजॉय करें, सेलिंग करें, हम आपको परमिशन देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या उनको पकड़ेगी? नहीं, गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं होगा, ये इंडिविजुअल्स को परमिशन दे जा रहे हैं, 100% होगा ना। तो फिर क्यों वो परमिशन दे रहे हैं और क्यों अलाउ कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि वो उनके पास स्पेशल लाइसेंस होते हैं, स्पेशल परमिशंस होती हैं, जिसकी बेस पे ये B2C साइडें चलती हैं और जिसकी बेस पे Amazon.ae भी चल रहा है। अब इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब वो बंदा कहता है जी नहीं मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अच्छा, एक तो उसको यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि वेबसाइट पे गया सेलिंग अकाउंट बनाने के लिए और वहाँ पे इंडिविजुअल भी देखा और बिजनेस भी देखा कि 2 अकाउंट की टाइप आ रही है। इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया तो उन्होंने कहा एमरेट्स आईडी अपलोड करें, बैंक अकाउंट लगाएं, अपना फ़ोन नंबर दें, ईमेल दें, तो अकाउंट बना देते हैं। उसके बाद उसने कॉमन एक सेंसिबल सी चीज़ अपना सोचा कि जी मैं अगर इस तरीके से मतलब UAE का तो बहुत मतलब इस मामले में नहीं बख्शते हैं कि कोई भी इलीगल काम किया जाए।
तो लेकिन अमेज़ोन को क्यों छोड़ रहे हैं? अभी अमेज़ोन के नोटिस में नहीं है, वो तो हर घर से बंदा काम कर रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया। फिर सूक सालों से चलती आ रही थी, सूक पे भी से लोग सेलिंग कर रहे थे, इंडिविजुअल सेलर्स थे, बिजनेस भी थे, तो उनको भी नहीं पकड़ा, तो फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अब तीसरा स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तीसरा स्टेप ये है कि आपने Amazon.com उस पर Amazon.ae की जो हेल्प सपोर्ट है उस पर कॉन्टैक्ट करना है, उनको फ़ोन करना है आपने और उनसे पूछना है कि मेरा सेलिंग अकाउंट है, या ये कह लें मैंने सेलिंग अकाउंट बनाना है। इंडिविजुअल अकाउंट की ऑप्शन देखी थी, बनाने लगा था, तो मुझे ये आया कि आप क्या इंडिविजुअल सेलिंग अलाउ करते हैं? तो वो कहेंगे जी करते हैं। आप उसके बाद कहेंगे जी क्या ये कोई इलीगल तो नहीं है? वो कहेंगे जी इलीगल नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्टें अलाउ नहीं है, ये आपके पास बिजनेस लाइसेंस होगा तो आप तब ही सेल कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जो अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बना सकते हैं और कोई डरने वाली बात नहीं, इंडिविजुअल सेलिंग पे काम होता है। और एज अ सेफ साइड हम लोग मजीद फिर भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वो कल को पॉलिसीज़ हैं इन फ्यूचर अगर चेंज ना हो जाए, ऐसा ना कुछ हो जाए, चेंजिंग ना आ जाए। वैसे सालों से तो नहीं हुई, लेकिन किस्मत बदलते कुछ टाइम नहीं लगता। अमेज़ोन बहुत मतलब तेज़ी से अपडेट्स कोई ना कोई नई चीज़ें ले आती है। तो उसके लिए एज ए सेफ साइड हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि 20-30 हज़ार की आपकी जब सेल हो जाए तो आप लोग अपनी वहाँ पे फ्री जोन कंपनी बना लें, फ्री जोन बना लें या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें और इस बिज़नेस को मज़ीद आगे लेके चलें उसके थ्रू। अच्छा, इसी तरह से आप KSA में भी अपना इंडिविजुअल अकाउंट Amazon.ks पे बना सकते हैं। और उसके लिए वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसमें पहली चीज़ आ जाती है इकामा की कॉपी, उसके बाद आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर आपका और आपकी पासपोर्ट उसकी इकामा की कॉपी, आपके बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ें लगेंगी तो आपका सेलिंग अकाउंट खुलेगा अमेज़ोन सऊदीया पे। और ये सेम डॉक्यूमेंट ही आपके UAE के लिए होंगे। UAE में भी ऐसे ही है, UAE में आपका एमिरेट्स ID आता है, आपकी डेबिट कार्ड आएगा, आपका डेबिट कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लगेगा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यही 4-5 डॉक्यूमेंट UAE में लगेंगे तो आपका सेलिंग अकाउंट खुल जाएगा, इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट। और प्रोफेशनल होगा, उसके कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह KS में भी है। अब इनमें एक और क्वेश्चन जो मैंने अक्सर देखा है जो लोग रेस करते हैं वो ये है कि मैं UAE में हूँ तो क्या मैं KSA में नहीं अकाउंट बना सकता Amazon KS का? तो उसका भी एक आंसर है, आप UAE से Amazon KS का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अभी Amazon KS का मैंने ट्राई नहीं किया, वैसे सूक का बन रहा था, तो KS का आप बना सकते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा क्योंकि सूक का बन रहा था। तो उसमें आपने करना क्या है, उसमें पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट उसके सऊदीया के बन जाते हैं UAE से, लेकिन उनमें 50-50 चांस होता है अप्रूव हो जाए या डिसअप्रूव हो जाए। उनमें सम टाइम वो आपसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, सम टाइम आपका अप्रूव कर देते हैं। इसी तरह से अगर सऊदीया से आप UAE में साइन अप करें तो UAE में भी आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, लेकिन वही बात 50-50 वाली आएगी, या तो वो सस्पेंड कर देंगे, वो बाद में कोई बिजनेस लाइसेंस मांग लेंगे आपसे, या फिर वो ये होगा कि आपका अप्रूव ही नहीं करेंगे। तो इसका बेस्ट वे है कि अगर आपकी UAE में कंपनी हो या सऊदीया में हो तो फिर आप मतलब सऊदीया में तो साइन अप कर ही लेंगे, साथ में UAE में भी साइन अप मिल जाएगा आपको। तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं अगर आप लोग अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं सऊदीया से UAE में या UAE से सऊदीया में। दोबारा मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जो ट्रेनिंग हमने 10 मई को स्टार्ट करनी थी बैच 2, उसमें जो हमने थोड़ी सी चेंजिंग की हैं वो ये है कि ट्रेनिंग में UAE अमेज़ोन है, KSA अमेज़ोन है जो कि पहले सूक था, अब KSA अमेज़ोन हमने कर दिया। उसके बाद फेसबुक ट्रेनिंग भी है और EgyptSouk.com की ट्रेनिंग भी है, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह 10 मई को स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक बात और कहता चलूँ वो ये कि इसमें PL की भी आप इस ट्रेनिंग के बाद मतलब इतने काबिल हो जाएंगे कि अगर आप उधर सऊदीया में या UAE में PL भी लॉन्च करना चाहते हैं तो आप PL भी लॉन्च कर सकेंगे। उसका कुछ हिस्सा PL का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इस ट्रेनिंग में मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप उसको भी समझ सकें, ताकि आपके पास चॉइस हो
कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना सीखना है, तो आपको वो भी पता चल जाए कि यूएई में या केएसए में कैसे प्राइवेट लेबल लॉन्च होगी। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग लॉन्च करनी सीखनी है, सॉरी ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे काम करना आपने सीखना है कि कैसे काम होगा वहाँ पे, तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आप होलसेल एफबीए करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड है इस ट्रेनिंग में, तो आप होलसेल एफबीए भी कर सकते हैं। इधर आप केएसए जाएं या फिर आप यूएई में काम करें, ठीक है। और मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।